Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I'm here with a new topic of English literature honeysuckle book of class 6. The poem name is The Wonderful Words. So, children, what you will read today? You will read a poem of class 6 honeysuckle book, The Wonderful Words. So, what we will learn here? We will learn what is the value of word. Okay, words जो होते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है और वर्ड्स को अपने विचारों को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं? वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू. Okay, so everything you will read in this poem. Are you ready for this poem? Very good. So, never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of us can play it. So the poet is saying here, children, कि कभी भी जो भी विचार थॉट आपके मन में आ रहा है तो never let it die, उसको कभी भी मरने मत दो, श्रिवल मत होने दो, for want of a way to say it, और उसको तभी के तभी लैंग्वेज को यूज़ करके, इंग्लिश को यूज़ करके यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट. रियली इट इज़ अ वंडरफुल गेम. एक बहुत ही बढ़िया गेम है. अगर आप अपने विचारों को सुंदरता के साथ एक्सप्रेस करोगे तो यू विल थिंक कि ये एक बहुत अच्छा ही गेम होगा. आप अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे एंड ऑल ऑफ अस कैन प्ले इट. का मतलब हम सभी अपने विचारों को लैंग्वेज का यूज़ करके, इंग्लिश को यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. देन वी शुड नॉट लेट एनी आइडिया इन अवर माइंड टू ड्राई. whatever idea will come in your mind, you just have to express on the same time. What you have to do? You have to express in beautifully. एक गेम की तरह एक्सप्रेस करो. ओके, वी मस्ट एक्सप्रेस दिस आइडिया यूजिंग अ लैंग्वेज. एज आई टोल्ड यू कि हम इस आइडिया को किसको यूज़ करके, लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज दैट कैन हेल्प अस. ओके, एंड all that you do is match the word to the brightest thought in your hand so that they come out clear and true and handsomely groomed and fit. What you have to do only, you have to only match the word with thought. कि जो भी विचार आपके मन में आए, आपको क्या करना है? उस विचार से अपने शब्दों को मैच करना है, मिलाना है. मतलब वही विचार जो आपके मन में है उन्हें शब्दों में एक्सप्रेस करना है बहुत ही ब्राइटेस्ट वे में. ठीक है. सो दैट दे कम आउट क्लियर, जिससे कि वो आपके लिप, आपके मुंह से, आपके माउथ से बिल्कुल क्लियर और ट्रू दूसरे के सामने एक्सप्रेस हो. क्योंकि एक बार जो बात बोल देते हैं वो आप वापस नहीं ले सकते हो अपने मुंह के अंदर, है ना. तो पहले से ही अपने विचारों पर सोच समझ करके, ध्यान देकर कि हमारा माइंड क्या कह रहा है, तो ब्यूटीफुली अपने विचारों को एक्सप्रेस करो, अपने विचारों को बताओ लैंग्वेज का यूज़ करके. बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. यू कैन यूज दिस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर थॉट. We need to match the thought in our brain with the suitable English word. As I told you, what we have to do only, हमें मैच करना है हमारे विचारों से अपने शब्दों को. Only then whatever we say will be clear. और जब हम मैच कर पाएंगे तभी जो कुछ भी हम बोलेंगे वो क्या होगा बच्चों? क्लियर होगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा. ठीक है. नाउ सी, words are food and dress of thought. They give it its body and swing. शब्द क्या होते हैं चिल्ड्रन? फूड और ड्रेस होते हैं विचारों के, शब्दों के थ्रू. मतलब विचार जो आपके मन में आया, थॉट जो मन में आया, उसको आप सुंदरता से ब्यूटीफाई करके, है ना, जो आप अपने शब्दों को मुंह से निकालोगे या बोलोगे तो इट मीन्स कि आपके जो वर्ड्स होंगे वो क्या है रियली में? फूड और ड्रेस है. ठीक है. They give it its body and swing.
और शब्द ही आपके विचारों को एक बॉडी देते हैं, एक स्विंग देते हैं, जिसे उतार और चढ़ाव के साथ में आप किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी के सामने बोल सकते हो. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग. और हर कोई व्यक्ति इस संसार में जो भी पर्सन है वो किसकी इच्छा रखता है, किस चीज़ की लॉन्गिंग करता है कि टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कि उसको अच्छी चीज़ें और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें सुनने को मिले. ठीक है. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री आवर थॉट. चिल्ड्रन, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जो वर्ड्स होते हैं वही आपके थॉट को क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं. किस में से फ्री कर सकते हैं? फ्रॉम इट्स प्रिजन. जो माइंड है आपका या आपकी आइज़ के अंदर जो विचार है, बिहाइंड योर आइज़ माने आपके आइज़ के पीछे, यानी कि आपके दिमाग में जो विचार हैं उनको क्या वर्ड्स ही फ्री कर सकते हैं भाई. दिमाग में से निकालने आपको वो बात बतानी है किसी को भी, तो वर्ड्स के थ्रू आप किसी को भी अपने माइंड के विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज. शायद मे बी आपके माइंड में बहुत ही इतने अच्छे अच्छे, मार्वलस माने एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही सुंदर और सरप्राइज से भरे हुए विचार हों और तुम्हारे माइंड ने उसको होल्ड कर रखा हो. और इसीलिए सब शब्दों का यूज़ करते हुए आप उन विचारों को अंदर से बाहर लाइए और उनको मरने मत दो. अपने जो शब्द हैं, अपने विचार जो हैं, विचारों को मरने मत दो. शब्दों के थ्रू उनको एक्सप्रेस करो. लैंग्वेज का यूज़ करके, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके उनको एक्सप्रेस करो. एंड नाउ व्हाट इज़ द समिंग अप? द पोएम appeals to us that we should not let a thought dry up in our mind. क्या पोएम है? अपील क्या कर रही है हमसे कि कोई भी विचार अपने दिमाग में उसको ड्राई अप मत होने दो, सूखने मत दो, मरने मत दो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ बाय मैचिंग वर्ड विद थॉट. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन हमारे लिए क्या है कि हम अपने विचारों को शब्दों से मैच करें. हमारे जो शब्द हैं, है ना, अपने शब्दों को अपने विचारों से मैच करते हुए दूसरे के सामने एक्सप्रेस करें. So this was today's poem, children. You can read this poem again and again. Try to understand this poem. Do subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye. See you.